अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम बहुत लो फील करते हैं या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, हम फेल हो जाते हैं और आसपास के लोग हमें बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं कि हर काम के लिए, बस हर गलती के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। तो बड़ा बुरा लगता है और उस सिचुएशन में अक्सर हम यही सवाल करते हैं कि मैं इस दुनिया में हूँ ही क्यों? पर्पस क्या है मेरी जिंदगी का? हासिल क्या करना है मुझे? वैसे यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात है कि दुनिया में बहुत सारे इंटेलिजेंट लोगों ने इस सवाल का जवाब ढूंढने की बहुत कोशिश की है, क्योंकि हमें डेवलप हुए बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन हमें अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है। वैसे हर इंसान इस सवाल का अलग जवाब देगा कि आखिर वो इस दुनिया में क्यों आया है। तो इस सवाल के जवाब के साथ और भी बहुत सारी बातें आपको पता चलेगी आज की इस ऑडियो बुक समरी में, जिसे बनाया है गीगल ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ ने, जहां पर आप समरीज को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। मैं हूं गिगलर रूबी पारिक आपके साथ। तो आइए शुरू करते हैं। समरी द पर्पस ड्रिवन लाइफ, जिसे लिखा है रिक वॉरेन ने। और इस समरी की बात करें तो हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर सदियों से बहस होती रही है और आज भी रुकी नहीं है, होती ही जा रही है। दुनिया में न जाने कितने ही फिलोसोफर्स और थिंकर्स इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर चुके हैं, पर कोई रिजल्ट नहीं निकला। इस समरी में हम ये भी जानेंगे कि कैसे गॉड भी सदियों पुरानी चली आ रही इस बहस का एक हिस्सा है, लेकिन साथ ही ये समरी हमें हमारे रियल पर्पस को समझने में मदद करती है। इसके अलावा इस समरी के बारे में जानकर हमें एक पर्पसफुल लाइफ जीने के तरीकों के बारे में पता चलेगा। अब एक पर्पसफुल लाइफ क्या है? अगर आपको इस सवाल का जवाब मालूम है तो भी ये समरी आपको एक बार तो जरूर जाननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। क्या पता ये आपकी चीजों को देखने का पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दे। तो क्या आप तैयार है एक पर्पस ड्रिवन लाइफ को जीने के लिए? अगर हाँ, तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं, हर चीज गॉड से शुरू होती है। जी हाँ, शायद आप सोचते हो कि आपकी जिंदगी का पर्पस सिर्फ खुश रहना है या सक्सेसफुल बनना है, तो आप गलत सोच रहे हैं। दरअसल जब हम एक सेल्फिश पर्सपेक्टिव से सोचने लगते हैं तो हम अपना लाइफ पर्पस भी गलत चूज कर लेते हैं। फिर हम खुद से पूछते रहते हैं कि मुझे लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, और यही कंफ्यूजन हमें कहीं का नहीं छोड़ती। जो लोग सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं उन्हें अपनी जिंदगी का ट्रू पर्पस कभी नहीं मिलता। इसीलिए सबसे पहले तो अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए। ये सोचिए कि आखिर हमें किसने बनाया है और क्यों बनाया है। आखिर उसका कोई पर्पस तो होगा हमें बनाने का। तो ये समझ लो कि आप सिर्फ ऊपर वाले की मर्जी से इस दुनिया में आए हो, क्योंकि उसने आपको बनाया है तो इस दुनिया में आपको लाने वाला भी सिर्फ वही है। अपने पेरेंट्स के डिसाइड करने से पहले ही भगवान ने आपको क्रिएट कर लिया था। आज अगर आप जिंदा हो, सांस ले रहे हो, तो ये आपका प्योर लक नहीं है और ना ही कोई कोइंसिडेंस यानी कि कोई इत्तेफाक। वो ऊपर वाला ही है जिसने आपको बनाया और उसके रूल में चांस की कोई जगह ही नहीं है। उसने आपको बनाया है तो आपके लिए एक पर्पस भी डिसाइड किया है, और यही बात दुनिया के हर इंसान पर अप्लाई होती है। भगवान ने हम सबको इसलिए बनाया है क्योंकि वो हमें प्यार करते हैं। अपने बनाए इंसानों की उन्हें बेहद कद्र है, यहाँ तक कि उन्होंने अपने प्यारे इंसानों के लिए ये दुनिया बनाई। और दुनिया भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि एक बेहद खूबसूरत दुनिया जहां हम आराम से रह सके और सरवाइव कर सके। इस दुनिया में जो कुछ भी हमें हासिल है सब उसी का दिया हुआ है। तो अगर हम कहें कि भगवान हमसे प्यार करता है और प्यार का दूसरा नाम ही भगवान है, तो कुछ गलत नहीं होगा। उसका प्यार ही हमारी जिंदगी का मकसद है। तो ऐसा क्या है आपकी जिंदगी में जो आपको जीने के लिए इंस्पायर करता है? कई लोग डर, गुस्से या नफरत से जीते हैं, पर ये हमारे जीने का पर्पस नहीं होना चाहिए। अगर पर्पस ना हो तो लाइफ बेकार है। ठीक ऐसे ही जैसे हमें पता नहीं कि जाना कहाँ है और हम चले जा रहे हैं। इसीलिए हर इंसान की जिंदगी का कोई पर्पस तो होना ही चाहिए, कोई उद्देश्य तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये पर्पस हमें एक खुशी देता है, एक उम्मीद देता है। याद रखिए कि भगवान ने अगर आपके लिए प्लान बनाया है तो वो आपको इतना देगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। लाइफ में एक पर्पस होना लाइफ को और भी सिंपल बना देता है। फिर आप वही करते हो जो गॉड का पर्पस पूरा करे। पर अगर हमारे किसी काम से गॉड का पर्पस पूरा नहीं होता तो हमें वो काम नहीं करना है।
जब आप गुस्से या नफरत भरी जिंदगी जीते हो तो आप बेकार की चीजों में अपना टाइम इजीली वेस्ट कर सकते हो। लेकिन गुस्से और नफरत में जीने वाले हमेशा स्ट्रेस में भी रहते हैं। जिसकी लाइफ में पर्पस है वो पूरे पैशन के साथ अपना सारा फोकस अपनी जिंदगी में रखता है। और आप ये भी जानते हो कि लाइफ में आपको क्या करना है, क्योंकि आपको गॉड का पर्पस पता है जो उसने आपके लिए चूज किया है। जो लोग पर्पसफुल लाइफ जीते हैं वही गॉड के सामने खड़े भी हो सकते हैं। तब गॉड आपसे पूछेगा, क्या तुमने मुझे अपनी लाइफ में एक्सेप्ट किया? और वो आपसे ये भी पूछेगा कि जो कुछ उसने आपको दिया लाइफ में आपने उसका क्या किया। तब आप क्या जवाब देंगे? लेकिन हमें उम्मीद है कि समरी के एंड तक शायद आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। तो आप अपनी जिंदगी को कैसे देखते हैं? क्या आपको ये लाइफ एक रेस लगती है, एक दौड़ लगती है जहां हमें सबको पीछे छोड़कर बस आगे जाना है? जब आपके लाइफ में कोई पर्पस होता है तब लाइफ आपके लिए एक टेस्ट बन जाती है। गॉड हमारा बार बार इम्तिहान यानी कि टेस्ट लेते रहते हैं, ये देखने के लिए कि हम लाइफ के चैलेंजेस, फेलियर्स और सक्सेस को कैसे हैंडल करते हैं। वो देखना चाहते हैं कि क्या आपके अंदर वो मैच्योरिटी है या नहीं। और सबसे बड़ी बात कि गॉड देखना चाहता है कि आप उसे हर मुसीबत में याद करते हो या नहीं। ये दुनिया ट्रस्ट पे चलती है। गॉड ने हमें जो दिया है हम उसकी केयर करते हैं और गॉड भी हम पर इस बात के लिए विश्वास करता है। गॉड इंसान से यही एक्सपेक्ट करता है कि वो उसके ट्रस्ट के काबिल बने। इंसान इस दुनिया में कुछ टाइम के लिए ही आया है। ऐसा कोई नहीं जो यहाँ पर हमेशा के लिए रहेगा। ये दुनिया ऊपर वाले की है, इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ कुछ दिनों के मेहमान हैं। इसलिए जितना हो सके खुद को डिटैच्ड रखो, यानी दुनियादारी में ज्यादा उलझो मत। इंसान मरने के बाद सब कुछ यहीं पर छोड़ जाता है। मरने के बाद इंसान का फाइनल टेस्ट होता है जहाँ पर ऊपर वाला कर्मों का हिसाब करता है। फिर वही फैसला लेता है कि इंसान जीते जी कितना विश्वास करने लायक था। तो ये बात समझ लीजिए कि दुनिया की हर चीज ऊपर वाले की महिमा है। पर उसकी महिमा क्या है? उसकी महिमा है उसके होने का एहसास, उसकी पावर और उसकी इम्पोर्टेंस। भगवान हम सबके अंदर और हर जगह मौजूद है। हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि हम उसकी ग्लोरी के लिए जिए। लेकिन हम ये कैसे कर सकते हैं? तो हम बताते हैं आपको कि हम अपने इन 5 तरीकों से उसे ग्लोरीफाई कर सकते हैं। हमारी लाइफ का पहला पर्पस है गॉड को वर्शिप करना, यानी उसकी पूजा करना। पूजा करने से हमारा ये मतलब नहीं है कि आप हर टाइम हाथ बांधकर उसके सामने सर झुका करके बैठ जाएं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गॉड हमें खुश देखना चाहता है और इसीलिए वो चाहता है कि हम खुशी से गाएं, नाचें और खुद को उसके हवाले कर दें। हमारी लाइफ का सेकंड पर्पस है हम उन सब से प्यार करें जो गॉड को मानते हैं। हम सब गॉड के बच्चे हैं तो हमें उसके हर बच्चे से उतना ही प्यार करना है जितना हम गॉड से करते हैं। तीसरा पर्पस है कि हम उसकी तरह बने, जीसस क्राइस्ट के बताए रास्ते पर चलकर और उनकी जैसी जिंदगी जीकर हम उन्हें ग्लोरीफाइड कर सकते हैं। चौथा पर्पस है हमें ऊपर वाले ने जो कुछ भी दिया है उसे हम दूसरों की सेवा में लगा दे। हमारे पास जो टैलेंट और काबिलियत है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है बल्कि दूसरों की हेल्प करने के लिए है। हमें सेल्फिश नहीं बनना बल्कि सबके काम आना होगा। पांचवा पर्पस है कि सबको गॉड की महिमा के बारे में बताना हमारी ड्यूटी है। जो नहीं जानते उन्हें उसकी ग्लोरी के बारे में बताइए। आपका जन्म गॉड की खुशी के लिए हुआ है। ऐसे पावरफुल और महान गॉड को भला हमें बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? लेकिन उसने हमें अपनी खुद की खुशी के लिए बनाया है और हमारे पैदा होने का भी मेन पर्पस यही है कि हम उसे खुशी दें। हम अपने आप में यूनिक हैं क्योंकि ऊपर वाले ने हमें खुद बनाया है और उसे सिर्फ हम ही खुश कर सकते हैं और कोई नहीं। भगवान को खुश करना भी एक तरह से उनकी पूजा है। पूजा करने का मतलब सिर्फ भजन गाने से नहीं है बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। गॉड को वर्शिप करना लाइफस्टाइल का एक पार्ट है और हमें अपनी ये गलत फहमी भी दूर करनी होगी कि भगवान को पूजने के लिए हमें एक खास टाइप का गाना चाहिए या म्यूजिक बजाना चाहिए। जी नहीं, ऐसा नहीं है। गॉड को हर तरह का म्यूजिक पसंद है, चाहे फास्ट म्यूजिक हो या स्लो, न्यू, ओल्ड, सॉफ्ट या लाउड, कुछ भी हो, पर पूरे डिवोशन और ईमानदारी से गाइए।
हमें ये भी याद रखना है कि हम सिर्फ उसे खुश करने के लिए गाए। हमारा गोल उसे खुश करना है, उसकी महिमा के गीत गाना है। भगवान की पूजा एक डेली रूटीन नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। बाइबल में लिखा है कि लोग गॉड को हर मौके पर प्रेज करते थे, चाहे वो अपने बिस्तर पर सोए हो या काम पर हो या फिर लड़ाई के मैदान में हो। हर वक्त लोग गॉड को याद करते थे और यही हमें भी करना है। अपने हर टाइम में गॉड को याद रखना है, उसकी महिमा के गीत गाने हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल कि हम ऐसा क्या करें कि भगवान हमें देखकर मुस्कुराए। तो हम भगवान को कैसे खुश करें? इसका जवाब है उसे पूरे दिल से प्यार करके। नोहा ने गॉड से तब भी प्यार किया था जब सबका भरोसा उस पर से उठ गया था। दुनिया उस पर हंस रही थी, लेकिन उसे अपने गॉड पर विश्वास था। गॉड हमसे प्यार करता है और चाहता है कि बदले में हम खुद को उसके हवाले कर दे, अपनी हर प्रॉब्लम, हर टेंशन उसे दे दे। गॉड और इंसान के रिश्ते की यही सबसे बड़ी खूबी है। और गॉड को खुश करने का एक और तरीका है कि हम उस पर ट्रस्ट करें। बाढ़ आने से पहले ही गॉड ने नोहा को शिप बनाने को बोल दिया था। नोहा समुद्र से काफी दूर रहता था और दूर दूर तक बारिश के आसार नहीं थे, पर नोहा ने बिना सवाल पूछे शिप बना ली। नोहा की कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें भी नोहा की तरह गॉड पर पूरा यकीन रखना चाहिए। ऊपर वाले के तरीके बड़े अजीब होते हैं, पर सबको समझ में नहीं आते। वो हमारे लिए वही करता है जो बेस्ट होता है। जब हम गॉड के बताए रास्ते पर चलते हैं तो वो भी हम पर स्माइल करता है। पूजा करने के दो फायदे हैं, हमें भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है और हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं तो खुश होता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारी माँ हमारे लिए टेस्टी खाना बनाती है तो हम खुश हो जाते हैं। हम उस टेस्टी खाने के लिए जब अपनी माँ की तारीफ करते हैं तो माँ भी खुश हो जाती है कि हमने उसकी मेहनत को अप्रिशिएट किया। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से ही गॉड को पा सकते हैं। आप उठते बैठते चलते फिरते अपने रोजमर्रा के काम करते हुए भी गॉड का ध्यान कर सकते हैं, उसकी महिमा गा सकते हैं। वो आपके अंदर की सच्चाई और ईमानदारी देखता है। असल में आपके हर काम के पीछे ऊपर वाले की ग्लोरी झलकती है, और अगर उसने आपको नहीं बनाया होता तो आप भी ये सब कुछ नहीं कर पाते। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं द हार्ट ऑफ वर्शिप। मतलब ये कि सरेंडर यानी कि समर्पण एक नेगेटिव वर्ड है, पर जब बात गॉड की आए तो खुद को उसके हवाले कर देना ही हमारी असली पूजा है। हम अपनी जिंदगी उसके हवाले करते हैं क्योंकि हम उसे प्यार करते हैं, और हम अपनी लाइफ इसीलिए भी उसके हवाले करते हैं क्योंकि वो भी हमसे बहुत प्यार करता है। लेकिन दो चीजें हमें पूरी तरह से उसके हवाले होने से रोकती हैं। पहली चीज है हमारे अंदर भरोसे की कमी। हम उस पर विश्वास करने से डरते हैं क्योंकि जहां पर डाउट होता है वहां भरोसे की गुंजाइश नहीं रहती। पर अगर हम उससे प्यार करने लगे तो हमारा ये डाउट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। एक बार आप उस पर यकीन करने लगेंगे तो खुद ब खुद उसके आगे सरेंडर कर देंगे, समर्पण कर देंगे। दूसरी चीज जो हमें भरोसा करने से रोकती है वो है हमारा ईगो, अहम। इंसान खुद पर इतना घमंड करता है कि खुद को सुपीरियर समझने लगता है। पर हम चाहे कितने ही महान क्यों ना हो, भगवान नहीं बन सकते। हम इंसानों की अपनी कमजोरियां और लिमिटेशंस होती है, पर गॉड की नहीं। तो हम गॉड के सामने सरेंडर कैसे कर सकते हैं? इसका सीधा जवाब है उसके बताए रास्ते पर चलकर। वो जो कहता है उसे मानिए। सिमोन को जीसस ने मछली पकड़कर लाने को बोला था, पर सिमोन मछली नहीं पकड़ पा रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी कोशिश जारी रखी क्योंकि ये जीसस का ऑर्डर था। गॉड के लिए सरेंडर होने का असली मतलब यही है। चाहे आपको अजीब लगे, पर वो जो कहता है आप उसे मानिए। जैसे जैसे आप गॉड पर बिलीव करते हो, आपका और उसका रिश्ता मजबूत होता जाता है। अब जितनी बार भी फेल होते रहो, उतना ही ज्यादा भरोसा उस पर करो। याद रखो कि वो आपका टेस्ट ले रहा है, आपकी परीक्षा ले रहा है। तो एक पर्पस ड्रिवन लाइफ का मतलब है कि हम गॉड के आगे खुद को सरेंडर कर दे, समर्पित कर दे। इसी के साथ अगला काम है भगवान का बेस्ट फ्रेंड बनकर रहना। अब ये कैसे करना है? सिंपल। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि गॉड और हमारे बीच एक खास रिलेशन है। एडम और ईव भी गॉड के बहुत क्लोज थे। उन्हें किसी
रिचुअल्स या किसी पूजा पाठ की जरूरत नहीं थी, बल्कि उनके बीच एक सच्चा और पवित्र रिश्ता था। हम ऊपर वाले के साथ एक दोस्ती और प्यार भरा रिश्ता बनाने के लिए आजाद है। जीसस ने जो हमारे लिए कुर्बानियां दी हैं, हम उनका मोल नहीं चुका सकते। लेकिन सवाल ये है कि हम भगवान के दोस्त कैसे बन सकते हैं? हम भगवान के साथ दोस्ती तभी कर पाएंगे जब हम उन्हें अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करें, गॉड को अपना बचपन का दोस्त बनाएं। हम अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से क्या बातें करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं या अपने दिन भर का सारा हल सुनाते हैं। यहाँ तक कि उस वक्त हमारे माइंड में क्या चल रहा है ये भी हम अपने दोस्त से शेयर करते हैं। ब्रदर लॉरेंस की बुक प्रैक्टिसिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड में इसका परफेक्ट एग्जाम्पल मिलता है। लॉरेंस अपनी डे टू डे की लाइफ भी गॉड से शेयर करते थे, जैसे कि वो कचरा डालते समय भी गॉड से बातें करते थे। वो अपनी हर बात अपने बेस्ट फ्रेंड यानी गॉड को बताते थे। डेली रूटीन के कामों में भी गॉड को याद रखना उनका प्रेयर का एक तरीका था। गॉड से फ्रेंडशिप करने का दूसरा तरीका है लगातार मेडिटेशन करो। जब आप मेडिटेशन करो तो भगवान की बताई हुई बातों का ध्यान करो। वो कौन है, क्या है, उसने आपके लिए और इस दुनिया के लिए क्या किया, इन सब के बारे में सोचो। भगवान की बताई हुई बातों में जो सच्चाई है उसके बारे में सोचो। लेकिन अगला सवाल ये है कि जब गॉड हमें अपने से दूर लगता है तो क्या करें? तो जब लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो लोग भगवान की पूजा भी खुशी खुशी कर लेते हैं। तब हम गॉड को अपने और भी क्लोज फील करते हैं। लेकिन जब इंसान का बुरा वक्त चल रहा हो तो उसे लगता है जैसे गॉड उससे नाराज है। उसे लगता है कि ऊपर वाले ने उसे अकेला छोड़ दिया। ऐसी सिचुएशन में हमें जिंदगी से बहुत निराशा होने लगती है। लेकिन ये समझ लीजिए कि लाइफ में गॉड की एब्सेंस फील करना उसकी सबसे बड़ी पूजा है। आप इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। अपने दोस्त के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचिए। क्या आप हमेशा उनके क्लोज होते हो? कई बार हमारे क्लोज फ्रेंड्स भी हमसे दूर हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही गॉड बेशक हमसे दूर लगता है पर वो होता नहीं है। आपको लगता है उसने आपको अकेला छोड़ दिया, पर ये सच नहीं है। डेविड गॉड पर बहुत विश्वास करता था, पर कई बार ऐसे मौके भी आए जहां डेविड को लगा कि गॉड उसके साथ नहीं है। जिंदगी के सबसे मुश्किल टाइम में जब भी उसने ऊपर वाले की तरफ देखा, उसे निराशा ही हाथ लगी। पर क्या गॉड हमें वाकई में छोड़ देता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब हमें लगता है कि गॉड ने हमें छोड़ दिया है तो वो हमारी हेल्प नहीं कर रहा। उस वक्त दरअसल वो हमारा टेस्ट ले रहा होता है। ये उसका तरीका है हमें परखने का। वो देखना चाहता है कि क्या आप सुख की तरह दुख में भी उसे याद करते हो या नहीं, उस पर विश्वास करते हो या नहीं। वो अपने ना होने का एहसास इसीलिए कराता है कि हम दुख में भी उसे याद रखें। कुछ ऐसा ही जॉब के साथ भी हुआ था। एक ही दिन में उसकी फैमिली, हेल्थ और उसका बिजनेस यानी कि उसका सब कुछ चला गया। अगर गॉड हमें टेस्ट करे तो हमें क्या करना चाहिए? जॉब ने गॉड के सामने अपना दिल खोल दिया। वो ऊपर वाले से नाराज था। वो उन पर बहुत गुस्सा था कि उसने जॉब को अकेला क्यों छोड़ दिया। लेकिन उसने अपने भगवान की पूजा नहीं छोड़ी। वो अपने गॉड की पावर, उसके लव से, उसके प्यार से वाकिफ था। उसे यकीन था कि ऊपर वाला उसका इम्तिहान लेने के लिए ही ये सब कुछ कर रहा है। दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी गॉड पर उसका यकीन कम नहीं कर सकती थी, और उसके इसी यकीन के चलते गॉड उससे खुश था। अब आगे अगली लाइन कहती है कि आप गॉड की फैमिली का पार्ट हो। जी हाँ, आपका पर्पस गॉड की फैमिली का एक पार्ट बनना है, और गॉड की ये फैमिली उनके प्यार, उनकी ग्लोरी में उनके साथ रहती है। अगर आपको बनाने में उसे खुशी नहीं मिलती तो वो कभी भी आपको नहीं बनाता। उसे एक फैमिली की जरूरत थी, तभी तो उसने अपने लिए एक फैमिली बनाई। उसकी ये फैमिली हम इंसान हैं। हम उस परम पिता के बच्चे हैं और गॉड हमारा फादर है। उसको मानने वाले सारे लोग हमारे भाई बहन हैं, और चर्च हमारी स्पिरिचुअल फैमिली है। जब आप जन्म लेते हो तो आपको एक ह्यूमन फैमिली मिलती है, लेकिन जब आप दूसरी बार जन्म लेते हो तो आप गॉड की फैमिली का पार्ट बनते हैं। और आपका सेकंड बर्थ तभी होगा जब आप गॉड पर बिलीव करोगे। आपकी ह्यूमन फैमिली हमेशा नहीं रहने वाली, पर आपकी स्पिरिचुअल फैमिली हमेशा आपके साथ रहेगी। ये स्पिरिचुअल परिवार हमेशा हमेशा के लिए आपका है, क्योंकि इससे आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो कभी नहीं टूटेगा। जो गॉड की फैमिली में शामिल हो जाते हैं, गॉड उन्हें कोई कमी नहीं होने देता। सबसे पहले तो आपको गॉड का प्योर लव और एक लॉन्ग लास्टिंग इनहेरिटेंस मिलेगी। दूसरी चीज,
वो हमेशा के लिए आपको अपने साथ रखेगा। और तीसरा, आपको हर तकलीफ और दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। और लास्ट में हमें उसकी ग्लोरी शेयर करने का गोल्डन चांस मिलेगा। तो देखा आपने, गॉड की फैमिली का पार्ट होना कितना अमेजिंग है। इतना सब कुछ जानने के बाद अगला सवाल आता है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या। तो बात ऐसी है कि इंसान नेचर से ही सेल्फिश होता है, चाहे हम कितना भी इनकार करें, पर असल में हम सबसे ज्यादा खुद के बारे में सोचते हैं। सेल्फिशनेस इंसान का नेचर बन चुका है और इससे छुटकारा पाना थोड़ा मुश्किल काम है। पर हमें ये समझना होगा कि सेल्फिश बनकर हम गॉड को खुश नहीं कर सकते। गॉड की खुशी इसी में है कि हम बिना लालच दूसरों से प्यार करें। गॉड यही चाहेगा कि उसकी फैमिली एक लविंग फैमिली हो, जहां पर सब एक दूसरे से प्यार करें। भगवान ही प्यार है, तो हमें अपनी लाइफ में प्यार को सबसे ऊपर रखना चाहिए। जिसमें प्यार ना हो वो जिंदगी बेकार है। 10 कमांडेंट्स में भगवान और बाकी इंसानों से हमारे रिश्ते के बारे में बताया गया है। गॉड इस बात पे जोर देता है कि हमें इन रिश्तों की दिल से केयर करनी चाहिए। रिक वॉरेन कई ऐसे लोगों से मिले जो अपनी जिंदगी के फाइनल स्टेज में थे, पर इनमें से किसी को भी अपनी डिग्रियों, डिप्लोमा या मेडल से प्यार नहीं था, बल्कि ये लोग अपना आखिरी टाइम अपने करीबी लोगों के साथ गुजारना चाहते थे। आपकी रिलेशनशिप्स आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और इसे आप जितना जल्दी रियलाइज कर ले उतना अच्छा होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। प्यार इस दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। जिन्हें आप चाहते हो उन्हें एहसास दिलाइए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। ये जिंदगी बहुत छोटी है और जिन्हें हम चाहते हैं क्या पता वो कल हमारे साथ हो ना हो। कल किसी ने नहीं देखा, इसीलिए जो करना है आज ही करो। जिसे भी आप चाहते हो, अपनी फैमिली, दोस्त, पड़ोसी या अपने कलीग्स, उन्हें आज ही बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, उनकी कितनी केयर करते हो। और इसी लाइन के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के निष्कर्ष पर, कंक्लूजन पर। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि आपको शायद पता चल ही गया होगा कि आपकी जिंदगी का पर्पस क्यों होना चाहिए। और इस समरी से आपने ये भी सीखा कि हम इंसान ऊपर वाले की सबसे ग्रेट क्रिएशन है। और आपने इस समरी से ये भी जाना कि एक मीनिंगफुल जिंदगी वही है जहां पर हम अपने हर दिन के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें और उसके सिखाए रास्ते पर चले, ताकि ऊपर वाला हमसे खुश रहे। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसी जिंदगी मीनिंगलेस है। जिस गॉड ने दुनिया बनाई है, इंसानों को बनाया है, उसे खुश करना हमारा फर्ज है। इसीलिए हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि ऊपर वाले को खुशी मिले। और जब हम उसके बताए रास्ते पर चलते हैं, उसकी सिखाई बातों पर अमल करते हैं, तो ऊपर वाला हमसे खुश होता है। हमारी लाइफ का एक और पर्पस है कि हम गॉड की फैमिली का एक हिस्सा बने। हालांकि हम सबकी एक ह्यूमन फैमिली होती है, पर हमारी सेकंड फैमिली यानी कि स्पिरिचुअल फैमिली, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये स्पिरिचुअल फैमिली मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगी। मरने के बाद जब हमारी आत्मा हमेशा के लिए गॉड के पास चली जाएगी, तो उस टाइम यही स्पिरिचुअल फैमिली हमारे साथ होगी। इसीलिए हमें इंसानी दुनिया के हर रिश्ते की केयर करनी होगी। भगवान को मानने वाले लोग हमारे स्पिरिचुअल भाई बहन हैं और हमें उनसे भी उतना ही प्यार करना चाहिए जितना कि हम ऊपर वाले से करते हैं। आप सिर्फ अपने भाग्य से या किसी गलती से इस दुनिया में नहीं आए हैं, बल्कि आप इस दुनिया में उस पर्पस को पूरा करने आए हैं जो ऊपर वाले ने आपको दिया है। हम इंसानों की जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, पर याद रखिए कि ऊपर वाला अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा हमारे साथ था और रहेगा। इसलिए अपने भगवान पर ऐसे ही भरोसा रखो जैसे वो हम पर रखते हैं। और इसी लाइन के साथ ये समरी यहीं पर समाप्त होती है। इस समरी के बारे में अपनी राय हमें जरूर बताएं। और अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं गॉड को लेकर, या कुछ आप फॉलो करते हैं और वाकई में आपको फील होता है कि चीजें काम करती है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, प्लीज हमारे साथ जरूर शेयर